दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनकी टेक्नोलॉजी वाकई में काफी ज्यादा अतरंगी सी रहती है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस गैजेट के साथ अपनी इस वीडियो की। नंबर 13 Elang Hello X3। वैसे तो मार्केट में काफी सारे टच स्क्रीन कंप्यूटर्स और टैबलेट वगैरह अवेलेबल हैं जिनमें कि आप आर्ट्स वगैरह बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स आज भी ऐसे हैं जिनमें कि ये फीचर नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव करना चाहते हैं अपने उन्हीं कंप्यूटरों से तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि एक स्टाइलस पेन के साथ आता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी सरफेस को टच सेंसिटिव बना देता है क्योंकि इसमें लगे सेंसर्स स्टाइलस पेन के साथ कनेक्ट होते हैं और अगर आप किसी भी तरीके का मूवमेंट करते हैं इस पेन से तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा इसमें, जिससे कि कंप्यूटर में आउटपुट भी आपको उसी हिसाब से नजर आएगा। यानी कि अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं तो आप अपनी नॉर्मल डिस्प्ले को ही एक टच स्क्रीन डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट की मदद से। ये आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के साथ ही आसानी से काम करेगा। और यही नहीं, अगर आप किसी नॉर्मल सरफेस को भी एक टच स्क्रीन सरफेस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। नंबर 12 Raven हेलमेट माउंटेड डैश कैम। हेलमेट का इस्तेमाल तो राइडिंग के दौरान सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एडवांस हेलमेट दिखाने वाला हूं जो कि आपकी राइडिंग को सेफ बनाने के साथ साथ आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी देता है। जी हां दोस्तों, इस हेलमेट की खास बात ये होती है कि इसमें फ्रंट फेसिंग और बैक पर दोनों में कैमरास लगे होते हैं जो कि आगे और पीछे दोनों के ही सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई एक हेड अप डिस्प्ले से, जिससे कि आप पीछे की तरफ भी नजर रख पाएंगे जब आप आगे की तरफ चल रहे हो। ये फीचर हाईवे में लेन चेंजिंग के दौरान बेहद यूजफुल होने वाला है, जिससे कि ओवरटेकिंग में काफी हेल्प मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन से भी कनेक्ट रहेगा, जिससे कि अगर कोई फोन कॉल वगैरह आ रही है तो आप इस हेलमेट की मदद से उस कॉल को रिसीव कर पाएंगे। और अगर आप म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं अपनी राइडिंग के दौरान तो उसके फीचर्स भी आपको दिखने को मिल जाएंगे इस हेलमेट में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी राइडिंग गियर में एक ऐसा एडवांस हेलमेट चाहते हैं जो कि सेफ्टी के साथ साथ आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी दे तो ये आपके लिए काफी कमाल की चीज रहेगी। नंबर 11 मिन बाय पिक्सल। बच्चों को पेंटिंग वगैरह में काफी इंटरेस्ट होता है और बात हो अगर पिक्सल पेंटिंग की तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपके हाथ में भी एक ऐसा टूल लग जाए जिसमें कि आप पिक्सल पेंटिंग बना सकें तो आपका भी यकीनन मन होगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि देखने में एक वीडियो गेम जैसा लगेगा, लेकिन दरअसल इसका इस्तेमाल आप एक पिक्सल पेंटिंग के लिए कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी होती है जहाँ पर आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे पिक्सल्स को आप आपस में जोड़कर एक पेंटिंग को तैयार कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये गैजेट आपका मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे कि काफी सारी पेंटिंग्स आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की काफी सारी पेंटिंग्स को बनाना भी सीख सकते हैं। तो बेहद सिंपल सा होता है इसे इस्तेमाल करना, जो कि बच्चों को काफी पसंद आएगा। नंबर 10 रूफ्यूज। दोस्तों, दौड़ लगाने का मजा तो तभी आता है जब आपके साथ आपका एक कॉम्पिटिटर हो जो कि आपको इनकरेज करता रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आपके साथ कोई साथ में दौड़ लगाए। तो अगर आप एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जो हमेशा आपके साथ रहे रनिंग करते वक्त तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का रनिंग कोच होता है जो कि देखने में एक ट्राईसाइकिल जैसा लगता है। इसके सामने की तरफ एक डिस्प्ले रहेगी जो कि आपकी रनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करेगी और आप इसके साथ साथ दौड़ लगा सकते हैं। यानी कि ये गैजेट हमेशा आपको तेजी दौड़ लगाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक पावर्ड गैजेट होता है जिसे कि आपको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ेगा और आप इसे फोल्ड करके आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी रनिंग स्किल्स को और भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये गैजेट बेहद हेल्पफुल रहेगा इस काम में आपके लिए। नंबर 9 X0 नाइट। टॉर्च एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत हमें कभी ना कभी तो पड़ ही जाती है। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करने लगे हैं इस काम के लिए, लेकिन फिर भी टॉर्च की कमी हमें कभी ना कभी तो खलती ही है। और अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह पर जा रहे हो तब तो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। तो अगर आप अपने साथ रखना चाहते हैं एक ऐसी मिनी टॉर्च जिसे कि आप आसानी से कहीं भी लेकर कैरी कर सकें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटी सी टॉर्च को। इसके शेप में स्पेशल चीज ये रहती है कि इसका शेप नॉर्मल टॉर्च से काफी अलग होता है। ये साइज में बेहद छोटी रहती है और टाइटेनियम की बनी होने की वजह से काफी लाइट वेट भी होती है, जिसे कि इसे कैरी करना बेहद आसान रहेगा। इसमें लाइटिंग के अलग अलग मोड्स दे रखे होते हैं जिससे कि इसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, ये IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ भी आती है, जिससे कि पानी वानी का भी इस पर कोई भी असर नहीं होता। तो इस छोटी सी फ्लैशलाइट को आप भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 जेट पेन। बचपन में आपने भी फ्लिप वाले पेन तो जरूर से इस्तेमाल किए होंगे, जिन्हें की ओपन एंड क्लोज करने का एक अपना अलग ही मजा होता था और उससे आने वाली साउंड भी काफी मजेदार लगती थी। तो अगर आप उसे थोड़ा सा नए अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके का पेन खास तौर पर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक तरीके का स्प्रिंग लोडेड पेन होता है जो कि ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल आपके वो वाले पेन किया करते थे, बस इसकी डिजाइन आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की देखने को मिल जाएगी, जिससे कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम और स्टील के मिक्सचर को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से काफी लॉन्ग
लास्टिंग रहेगा और इसका इस्तेमाल आप कैसी भी सिचुएशंस में कर सकते हैं, फिर वो चाहे स्पेस ही क्यों ना हो। तो उसके यही सारे फीचर्स इसे खास बनाते हैं और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव सा लगता है ये पेन। नंबर 7 सोल प्लस सौंडर चार्ज। पावर बैंक्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी और इस्तेमाल भी जरूर से की होंगी। जब भी हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है और अगर हम कहीं आउटडोर में होते हैं, पावर बैंक की मदद से आसानी से फोन को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन क्या हो जब आपकी पावर बैंक ही डिस्चार्ज हो जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कोई सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी पावर बैंक दिखाने वाला हूँ जिसके डिस्चार्ज होने पर आप उसे सोलर पावर की मदद से आसानी से फिर से चार्ज कर सकते हैं। दिखने में तो ये पूरा सेटअप आपको एक वॉलेट जैसा लगता है, जिसमें कि अंदर 5000 mAh की बैटरी इनबिल्ट रहेगी। आप जब भी इसे चार्ज करना चाहेंगे तो बस आपको इसे ओपन करना है, जिसके बाद इसमें छोटे छोटे आपको सोलर पैनल्स लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि ये बैटरी आसानी से चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से पावर बैंक के डिस्चार्ज होने की टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जब चाहें आप इसे जहां चाहें आसानी से चार्ज कर सकते हैं। नंबर 6 एक्सट्रोवेट। अगर आप अक्सर ट्रैवल पर जाते हैं तो आप अपने कपड़े जो रख कर ले जाते हैं तो वो अक्सर सिकुड़ जाया करते होंगे, जिन्हें की दोबारा से रिंकल फ्री करने के लिए आपको एक आयरन की जरूरत होगी। और कभी कभी उन्हीं कपड़ों में ऐसा होता है कि उनमें रोए आ जाते हैं, जो कि देखने में कतई अच्छे नहीं लगते। तो उनको हटाने के लिए आपको एक हेयर रिमूवर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये दोनों ही टूल्स एक छोटे से गैजेट्स में मिल जाए तो कैसा रहे। जी हाँ दोस्तों, ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक छोटे से आयरन के तौर पर तो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। वहीं अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक हेयर रिमूवर के तौर पर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये उन्हीं कपड़ों में आने वाले छोटे छोटे रोयों को आसानी से रिमूव कर सकता है। लेकिन इसके यूजेस यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। इसमें 5000 mAh की बैटरी भी इनबिल्ट रहती है, जो कि आपके लिए इमरजेंसी में एक पावर बैंक के तौर पर भी काम करेगी। यानी कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो इससे आप न सिर्फ कपड़े प्रेस कर पाएंगे बल्कि अपने फोन को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये मल्टी टूल गैजेट आपको कैसा लगा। नंबर 5 MS स्क्रीन। ऑफिस वर्क स्टेशन में आपने अक्सर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि चीजों के भूलने के डर से उसमें छोटी छोटी चिट्स लगा देते हैं, जो कि कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों को याद रखने में उनकी हेल्प करती है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा पुराना हो चला है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटी सी डिस्प्ले को। ये एक तरीके की सेकेंडरी डिस्प्ले होती है, जो कि आपके लिए एक ऐसी डिस्प्ले के तौर पर काम करेगी जिसपे कि आप छोटे छोटे नोट्स को लगा कर रख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई सेकेंडरी ऐप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर तो उसे भी आप असाइन कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले पर, जिससे कि आप अपने मैसेंजर वगैरह को इस पर आसानी से चला पाएंगे किसी भी अदर काम को करते वक्त। इस तरीके की छोटी सी डिस्प्ले का इस्तेमाल आप गेमिंग वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी अपने आप में नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये एक तरीके की सेकेंडरी डिस्प्ले रहेगी, जिससे कि आप अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 4 पिक्स। दोस्तों, एक जमाना था जब किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात आती थी तो सबसे पहले दिमाग में आता था एक भारी भरकम सा CPU जो कि पूरी टेबल को घेर लेता था। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा CPU दिखाने वाला हूं जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर भी आसानी से घूम सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा एडवांस गैजेट होता है जो कि आपके लिए एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर काम करेगा, जिससे कि आप अपने वो सारे प्रोफेशनल काम कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मल कंप्यूटर से करते हैं। इसमें इनबिल्ट होता है इंटेल प्रोसेसर, जो कि इसे काफी पावरफुल बनाता है, और इसमें इनबिल्ट होते हैं वो सारे फीचर्स जो कि आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में दे रखे होते हैं। तो साइज में भले ही ये थोड़ा सा छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एक CPU जितनी होती है। यही नहीं दोस्तों, इसे आप आसानी से कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं, जो कि इसका एक सबसे कमाल का फीचर रहता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या इससे पहले आपने इस तरीके का CPU कभी पहले देखा था या नहीं। नंबर 3 मैका। अगर आप एक डेस्कटॉप यूजर हैं तो आप वेबकैम्स का इस्तेमाल तो जरूर से करते होंगे अपनी मीटिंग्स या फिर वीडियो कॉलिंग के दौरान। लेकिन एक प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है कि वेबकैम की जो पोजीशन होती है वो मॉनिटर के एकदम ऊपर की तरफ होती है और आपकी नजरें होती है मॉनिटर पर, जिससे कि आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पाता है वीडियो कॉलिंग के दौरान। और ये चीज अक्सर फोन वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाती होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके के वेबकैम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस प्रॉब्लम का एक कमाल का सोल्यूशन है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है एक तरीके का फ्लोटिंग कैमरा, जिसे कि आप एक्सपेंड करके डिस्प्ले के बीचों बीच ला सकते हैं, जिससे कि आई कांटेक्ट मेंटेन करने में आपको आसानी रहेगी। और साथ ही इसमें आपको एक स्टूडियो लाइट भी इनबिल्ट देखने को मिल जाती है, जो कि अंधेरे के वक्त आपकी वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स वगैरह को और भी क्लियर बनाती है। और इसमें इनबिल्ट होता है एक स्टूडियो ग्रेड माइक्रोफोन, जो कि आपकी आवाज को एकदम क्लियरली रिकॉर्ड करता है। तो ये कमाल के सारे फीचर्स इसे एक एडवांस वेबकैम बनाते हैं, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 2 एयर पॉइंट माउस।
हम लोग अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के साथ माउस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो चली है जहाँ पर एयर जेस्चर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये गैजेट इस काम को बखूबी तरीके से कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा माउस होता है जो कि देखने में तो आपको एक नॉर्मल वायरलेस माउस जैसा लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी रिंग रहती है जिसे कि आप इसे डिटैच करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रिंग की खास बात ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल आप एयर जेस्चर्स के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर आप हाथों को अलग अलग तरीके से हिलाते हैं तो आपको उसी हिसाब से आउटपुट आपकी डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक नॉर्मल माउस की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ मिले केस से आप ये काम भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, मार्स ग्रीन प्लांटर। किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए उसको कुछ नेचुरल कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसे कि सनलाइट, मिट्टी या फिर इसी तरीके की और भी काफी सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्लांट को कमरे के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें उसे सही तरीके से नहीं मिल पाती, जिससे कि बहुत कम ही प्लांट्स कमरे के अंदर ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी नॉर्मल प्लांट को कमरे के अंदर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट इसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक स्पेशल टाइप के क्ले को इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी तरीके के प्लांट के ग्रो होने के लिए सुटेबल है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे आप अपनी दीवार पर टांग सकते हैं, अपनी टेबल वगैरह पर रख सकते हैं, या फिर इसे अपने शोपीस के तौर पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक एलईडी रिंग लाइट भी लगी होती है जो कि आरजीबी बेस्ड रहती है, जिसके कलर को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो अगर आप एक ऐसा शोपीस चाहते हैं जिससे कि आप अपने कमरे के अंदर प्लांट्स वगैरह को लगा पाएं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये गैजेट आपको कैसा लगा। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपको कौन सा लगा है, ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यू टेक गैजेट्स।